आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी। अभी अभी मोदी जी ने जो डिसीजन लिया, सीएए का जो बिल है उसकी घोषणा की। अब क्या वजह है, ज्योतिषीय क्या कारण रहे कि ये बिल जो कि बन चुका था, साल 2019 में पेश किया जा चुका था, अपने आप में बहुत अच्छा बिल था, लेकिन तब भी ये बिल पास नहीं हो पाया, इसकी घोषणा नहीं हो पाई और आते 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 इतना समय लग गया। तो सबसे पहले समझेंगे इस चीज को कि क्या उस समय अवधि की जो ज्योतिषीय गणना रही थी और क्या आज ऐसा स्पेशल हुआ जो आज के दिन ये बिल की घोषणा की गई। सबसे पहले चलते हैं उस तिथि पर जिस दिन ये बिल बना था। वो डेट थी 9 दिसंबर 2019 दोपहर के 1:36 पर। अगर हम उस समय की कुंडली देखें तो मीन लगन की कुंडली बनती है, चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में और राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, जिसे हम जनता का भाव बोलते हैं। वहीं शुक्र, गुरु, केतु और शनि थे दशम भाव में, जिसे हम सत्ता का भाव भी बोलते हैं। अब ये बिल उसी समय पास हो जाता क्योंकि यहां पर कुछ अड़चने पड़ी। चतुर्थ भाव में राहु का उपद्रव जनता के स्थान पर, तो कहीं ना कहीं विरोधी दलों ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठाए, बहुत ज्यादा इसके ऊपर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, बहुत सारी बातें भी हुई, विरोध भी किया गया, बार बार उपद्रव भी हुए और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अड़चने बनकर सामने आई। हालांकि ये बिल बाद में पास हो जाना था और ये लागू भी हो जाता 2021 में ज्योतिषीय घटनाओं के कारण, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा थी, जो कोरोना की महामारी थी, कोरोना का जो पैंडेमिक था, उसकी वजह से इसको उस समय लागू नहीं किया जा सका। तो आज ऐसा क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। 11 मार्च शाम के 6:30 बजे जब ये न्यूज आई, अगर हम भारतवर्ष की कुंडली देखते हैं तो भारतवर्ष की कुंडली में उस समय वृषभ लगन की कुंडली है भारतवर्ष की, और उस समय कुंडली के दशम भाव के अंदर सूर्य, शुक्र और शनि तीनों विराजमान थे। सूर्य सत्ता का कारक, राजा। शनि देव किसी भी निर्णय को लेने के लिए कहे जाते हैं, और साथ में शुक्र का यहाँ पर होना, अपने आप में लग्नेश का दशम भाव के अंदर आ जाना भारतवर्ष की कुंडली के अंदर। अब अगली चीज देखिए कि शनि और सूर्य की युति यहां पर आवश्यक थी दशम भाव में, जो हमें मिली, लेकिन वहीं अगर हम बात करें शुक्र की भी, तो शुक्र इस समय थे भाग्य भाव के स्वामी मंगल के ही नक्षत्र में, और मंगल कुंडली के भाग्य भाव में उच्च होकर विराजमान है। निर्णय लेने की शक्ति, सत्ता की शक्ति, अगर हम कहें सैनिक दल की शक्ति, तो ये सारी चीजें, भाग्य का भी साथ मिला, लग्नेश भी दशम भाव में आए। अब बात कर लेते हैं, ये तो हुई कुंडली की गणना। अब देखते हैं कि मैदिनी ज्योतिष क्या कहता है, यानी कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस समय की कुंडली पर। तो एज पर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इफ वी सी 10th हाउस जो हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का, सत्ता पक्ष का और साथ ही साथ मंत्री पद का भी, मंत्री पक्ष का भी, परिषद का भी कारक माना जाता है, जहां पर स्वयं 10th हाउस के लॉर्ड जो है शनिदेव विराजमान है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सूर्य देव भी यहीं पर विराजमान होकर अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं 4th हाउस को, यानी जनता के भाव पर। अगर हम ये कहें कि इस समय सरकार की पकड़ जनता में बहुत अच्छी है, सरकार की बात जनता के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, साथ ही साथ निर्णय लेने की शक्ति शनिदेव भी यहीं पर विराजमान है। अब अगली बात करते हैं कि जब जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जब जब शनि और सूर्य की युति 10th हाउस में होती है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, ये कार्यों का, बिलों का, नियमों का लागू होना दिखाती है। साथ ही साथ 10th हाउस में सूर्य और शनि की ये युति जो है वो ये भी दिखा रही है हमें कि कहीं ना कहीं
एक सत्ता पक्ष की समाप्ति होती है और पुनः उसी सत्ता का दोबारा आना भी पूर्व निर्धारित होता है। तो अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं कुंडली ये दर्शा रही है कि दोबारा से फिर से एक बार यही सरकार लौटेगी। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं। यहीं पर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी ये भी कहती है कि जब ये सारी परिस्थिति होती हैं तो ऐसे में 10th हाउस का जो ये प्रभाव बन रहा है ये विदेशों के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते कायम करता है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वृषभ लगन की कुंडली में लगन में विराजमान होंगे। लेकिन यहां पर अगर हम देखें विदेश के भाव में, आसपास पड़ोसी देशों के भाव के अंदर देवगुरु जाते जाते कहीं ना कहीं अपनी कृपा बरसा के जा रहे हैं और ये जो बिल है ये पास हुआ और इसकी घोषणा भी कर दी गई। 10th हाउस की जो हमने ये कंजंक्शन देखी, 10th हाउस की जो ये युति देखी है, संबंध देखा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी ऐसा भी कहती है कि देश में आर्थिक स्थिति का सुधार होता है। शुक्र यहाँ पर लग्नेश जो है वो स्वयं 10th हाउस में शनि और सूर्य के सत्ता के साथ में हैं और ऐसे में जो विरोधी पक्ष होते हैं और जो देश के शत्रु होते हैं उन पर भी हावी होता हुआ देश को दर्शाता है। तो दोस्तों अपने आप में बहुत अच्छा संयोग है। ये सीएए तो लागू हुआ ही हुआ है, आने वाले समय में और भी बड़े ऐसे परिवर्तन होते हुए हमारे देश में दिखाई देंगे जो आपने पहले देखे नहीं थे या हम जिनकी पहले से चर्चा करते आ रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर सब पसंद आया हो तो। फिर से मिलती हूं, तब तक के लिए जय मां भगवती।